श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 8 मार्च को पड़ रही है महाशिवरात्रि और पंडित जी ने अभी जो अभिषेक का जो समय बताया वो मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है। यदि समय आगे पीछे कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर शेयर करूंगी, परंतु अभी जो सामग्री है वो देख लीजिए आप। पूजा के अलावा हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ सामग्रियां बतलाई है और कुछ सामग्री नहीं बतलाई गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि रोजाना में जो आप पूजन की सामग्री रखते हो उसे भी जरूर रखिएगा। तो सामग्री कौन कौन सी है वही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ अलग से सामग्री भी होती है जो हम रोजाना पूजा में अर्पित करते हैं, परंतु पंडित जी ने मुख्य सामग्री बताई है। तो सारी सामग्री मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूजा के बीच में हम बार बिल्कुल भी नहीं उठ सकते। तो हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी है वे जान के आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और सारी चीजें साथ में लेकर बैठिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम थाली देख लेते हैं, हमें क्या क्या रखना है, कौन कौन सी मुख्य चीजें पहले जो पंडित जी ने बताई है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर 21 दाने जो है वो गेहूं के हमने रखे हैं, क्योंकि 21 दाने गेहूं के बोला गया है। 5 कमल गट्टे बोला गया है हमें, तो 5 कमल गट्टे हमने रख लिया। अगर कमल के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कमल गट्टे रख लीजिएगा। अब एक चीज ये कि यदि एक जोड़ा बैठ के पूजा कर रहा है तो इतनी सामग्री लगेगी, 2 जोड़े यदि पूजा कर रहे हैं तो इतनी ही सामग्री आपको और लगेगी, ठीक है। और परिवार में यदि बच्चे वगैरह है तो उनका हाथ लगवा के भी आप सामग्री को अर्पित कर सकते हो। पूरा परिवार इसी सामग्री से पूजन कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमने चावल लिए हैं, देखिए साबुत चावल के दाने हैं, 108 दाने चावल के ले लेना है। इसके बाद में जो काली मिर्ची है 21 दाने काली मिर्ची के हमने लिए हैं, ठीक है। ये मुख्य थाली है, इसके अलावा क्या लगेगा वो भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 चुटकी हमने काले तिल ले लिए हैं। इसके बाद 3 सुपारी, एक गणेश जी का स्वरूप देंगे, एक माता गौरी का स्वरूप देंगे और एक संकल्प के लिए हमने रखी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कपूर और धूप बत्ती मैंने पूजा की आरती के लिए रख ली है। यहाँ पर जो इलायची और आपको यहाँ पे लौंग दिख रही है, ये आखिरी में भोग के लिए ली जाएगी, तो इतनी लौंग इलायची आप रखकर बैठिए, क्योंकि बीच बीच में हम उठ नहीं सकते, आप जानते हो। एक माचिस हमने यहाँ पर रख ली है। कुछ सिक्के रख लिए, यहाँ पर मैं नोट भी अभी रखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे अभी सिक्के ही रखे हैं। दक्षिणा में बीच बीच में हमें रखने होते हैं। अब जो मुख्य चीजें और जो पंडित जी ने बतलाई वो 2 दीपक बतलाए हैं। ये 2 दीपक, एक मुख्य दीपक रहेगा जो अखंड दिया जलेगा, इसमें घी समय पे और डाल लीजिएगा। एक आरती के लिए दिया चाहिए रहेगा, और ये मैंने कपूर के लिए रख लिया यहाँ पे। यहाँ पर मैंने इत्र रख लिया। इत्र आपके पास छोटी बड़ी जो भी बॉटल है आप उसे जरूर रख लीजिएगा। 2 जनेऊ हमें रखने हैं, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। वस्त्र स्वरूप कलावा रख लीजिएगा, कलावा मैंने तोड़कर यहाँ पर रख लिया है। ये है पीला वाला चंदन, जो अष्टगन चंदन आता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला अष्टगन चंदन है, आपको जो भी चंदन मिल जाता है मार्केट में, काशी का अष्टगन चंदन है। आप चाहे तो ये रख सकते हैं, चाहे तो आपको पतंजलि पे सफेद चंदन भी मिल जाता है, गोपी चंदन के नाम से आता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो आपको मार्केट में जो भी अच्छे से अच्छा चंदन मिल जाए, आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लकड़ी वाला चंदन भी घिस के आप भगवान को लगा सकते हैं। तो ये तो थी आरती की बात कि हमें आरती में क्या क्या चीजें रखनी है, पूजा में क्या क्या चीजें रखनी है। इसके अलावा हमें और किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो भी जान लीजिए। यहाँ पर यह है पंचामृत की सामग्री। ये दूध गाय का कच्चा दूध है। गाय का कच्चा दूध नहीं मिले तो फिर भैंस का कच्चा दूध लीजिएगा, परंतु कोशिश करिएगा गाय का मिल जाए। पैकेट वाला दूध यूज नहीं करना, ठीक है। और ये गाय का ही मैंने दही जमा लिया था। यहाँ पे शहद है, यहाँ पे घी है और यहाँ पे शक्कर है। एक खाली कटोरी मैंने इसलिए रखी है, इन 5 चीजों को मिलाकर हम पंचामृत तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने ये खाली कटोरी रख ली है। मैं हैंड टू हैंड तैयार कर लूंगी, तो मैंने 5 चीजों को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। अब ये जो वस्तुएं आप दिख रही होंगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं शिवरात्रि पे माता गौरी और शिव जी दोनों का पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर हमने कुमकुम, जिसे हम सिंदूर भी बोलते हैं, वो रख लिया है। हल्दी रख ली है और यहाँ पर हमने मेहंदी रख ली है, जो कि हम माता गौरी को अर्पित करेंगे, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर ये सारी चीजें अर्पित नहीं करी जाती, ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा सामग्री है जो पंडित जी ने बतलाई थी, ठीक है। ये सारी सामग्री आप एक बार देख लीजिए, फोटो भी ले लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ जो मुख्य सामग्री हमें रखनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको अक्षर दिख रहे होंगे। अक्षर ज्यादा अलग से 108 दानों के अलावा आपको इसलिए रखने हैं क्योंकि बीच बीच में संकल्प लेने के लिए हमें अक्षर लेने को कहा जाता है। तो ये अक्षर, ये है गुलाल, ये है अबीर, और इसके अंदर मैं हमेशा रोजाना, क्योंकि पूजा करती हूँ, मैं आप लोग के साथ में शेयर भी करती हूँ, शिवलिंगी, नाग केशर और भांग, तीनों चीजों को यहाँ पर मैंने मिला रखा है। तो ये मैं रोजाना शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ। अगर आपके पास हो तो एक्स्ट्रा लेकर बैठिएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये है भस्म। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में हैं, जो कि पूजा में चढ़ती ही चढ़ती हैं, तो इन्हें आप अवश्य रूप से पूजा में लेकर बैठिएगा। ये पंडित जी ने नहीं लिखवाई है, ठीक है। ध्यान से फोटो ले लीजिएगा। इसके पश्चात जैसा कि आप जानते हैं शिवरात्रि पे माता गौरी का भी संबंध रहता है, तो यदि आपके पास सुहाग की सामग्री है तो जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसका बाद में क्या करना है वो भी बताऊंगी। अगर है तो चढ़ाइए, नहीं तो केवल आप एक सिंदूर की डब्बी में माता को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो तो आप बिल्कुल चढ़ाइए, क्योंकि ये अक्सर पूजा में चढ़ती हैं चीजें, इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में 1 लोटे जल में सबसे पहले आप गंगा जल मिलाएं, उसके बाद जल भरें।
ये जो आप छोटी सी मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने इसमें गंगा जल मिला लिया, उसके बाद जल भरा है। आप अलग से गंगा जल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जल का पात्र हमें भर के बैठना है। ज़्यादा जल लेकर बैठिएगा अगर अभिषेक में जल ज़्यादा लगता है तो। ये मिल गई मुझे, मैं जो आपको भूल रही थी, मैं भूल गई हूँ। ये गंगा जल ही है, इसमें मैं गंगा जल भर के रखती हूँ। तो ये पूजा में मैंने पहले ही रख ली थी, ठीक है। इसके पश्चात अब यहाँ पे विशेष चीजें हैं जो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो भोग लगाने के लिए जो हमें फल चाहिए, 5 केले रख सकते हैं, 5 तरह के अलग अलग फल भी रख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में भोग लगाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। मिठाई स्वरूप यहाँ पर मेरे पास पेड़े मौजूद थे, मैंने पेड़े रख लिया। आप हलवा बना सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, आप गुड़ भी रख सकते हैं भगवान के लिए। तो यहाँ पे भोग स्वरूप, और एक ये छोटी सी मैंने ग्लासी रखी है जिसमें हम पानी का भोग लगाएंगे भगवान को। तो ये सारा भोग का सामान है, तो ये आप अलग कर लीजिएगा। ये है श्रृंगी, जिससे कि हम महादेव का अभिषेक करते हैं। गोमुखी रहती है और इससे अभिषेक करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये आप जरूर अपने घर में लाकर रखें, सावन में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास श्रृंगी है। अब बारी आती है पुष्प हमें कौन से लेने हैं। देखिए मेरे पास ये 3 ही पुष्प थे गुलाब के। अगर आपको छोटे छोटे मेरी छत पे लगे हुए हैं ये मिल जाते हैं तो 7 पुष्प ले लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे 7 पुष्प ये मिल जाए तो आप ये ले लीजिए। नहीं तो ये सफेद वाले जो पुष्प हैं ये आप 7 ले सकते हैं, मैंने 7 ये गिन के रख लिए हैं। और ये नहीं मिलती हैं तो आप अकाओ के फूल ले सकते हैं, नीला अकाओ 7 ले सकते हैं, ये पूजा में हमें चढ़ाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक हमने धतूरा रख लिया है। और हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको एक्स्ट्रा फूल दिख रहे हैं, बीच बीच में जब हमें संकल्प लेना होता है ना, तब पुष्प रखने के लिए कहा जाता है। तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पुष्प भले गुलाब के ना मिले दूसरे लाकर रखे, परंतु रख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार पूजा में ये चीज हुई थी, बीच बीच में हमें फूल लेने के लिए कहा गया था। तो 7 फूल जो केवल है वो शिवलिंग पे हमें चढ़ाने हैं, परंतु अलग से फूल लेकर बैठिएगा आप। धतूरा यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने रख लिया है। आप चाहें तो ये वाले फूल ले लीजिए, जो भी आपको 7 फूल जो मुख्य शिवलिंग पे चढ़ाने हैं आप वो फूल लेकर रखिएगा। धतूरा मैंने रख लिया है। दूर्वा चढ़ाई जाती है शिवलिंग पे भी और गणेश जी को भी, तो दूर्वा अवश्य रखिएगा। अब शमी पत्र की बारी आती है, तो शमी पत्र में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास इस तरह के शमी पत्र है तो 7 शमी पत्र तोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये 7 की संख्या में मैंने यहाँ पे शमी पत्र रख लिए हैं। और अगर आपके पास ये जो बेल वाला शमी पत्र होता है वो वाला है तो आप किस तरह से भी गिन सकते हो। ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7, ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास इस तरह का है तो आप एक एक पत्ती तोड़कर भी इसकी चढ़ा सकते हो 7 के रूप में, ठीक है, क्योंकि भगवान को देखिए सब कुछ स्वीकार्य है। तो आप 7 जैसे भी आपको इकट्ठा कर पाए आप 7 आप शमी पत्र इकट्ठे कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मुख्य चीज आपको लेके बैठनी है, एक रुमाल जरूर रखिएगा पूजा के लिए। हाथ बीच बीच में पहुंचने पड़ते हैं शुद्धिकरण में, ठीक है। 1 2 रुमाल आप एक्स्ट्रा लेकर बैठिएगा। चौकी को लेकर बैठिएगा, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा लीजिएगा। यहाँ पर मैं पीला कपड़ा रोज बिछाती हूँ, आप चाहें तो सफेद कपड़ा भी बिछा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज जो मुख्य चीज है, पान के पत्ते आखिरी में जब हम भोग अर्पित करते हैं, जो कि पंडित जी ने बोला है इलायची और लौंग का जोड़ा रख के हमें भोग अर्पित करना है, उसके लिए पान के पत्ते जरूर रख लीजिएगा। बेलपत्र रख लीजिएगा। अभी बेलपत्र मेरी ताजी है तो इसे मैं धो के फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि बेलपत्र कल नहीं तोड़ी जाएगी। तो इस तरह से आप कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र देख लीजिए सारी बहुत अच्छी बेलपत्र है, कहीं से भी कटी फटी नहीं है। और ये जो डंठल वाला भाग होता है ना, इसे आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी अपने पौधे से ऊपर से तोड़कर लाई हूँ, ताजी बेलपत्र, इसलिए थोड़ी सी ऐसी दिख रही है। इसे धो के अभी मैं रखूंगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये कहीं से भी देखिए कटी फटी नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो शिव मंदिर में जाइए, भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आप 7 बेलपत्र अपने घर ला सकते हो, शिवालय से भी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बेलपत्र। अब एक चीज जो सबसे मुख्य चीज है हमारी, जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये तो थी पूरी पूजन सामग्री। अब आपको इस तरह का यदि आपके पास पात्र है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आपको अपनी पूजा पाठ की दुकानों पर भी मिल जाएगा। इसे अभिषेक पात्र बोला जाता है और अमेजोन पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। ये नहीं है तो एक परात वगैरह रख के उसके ऊपर कुछ प्लेट रखकर शिवलिंग तैयार कर लीजिएगा। शिवलिंग तैयार करने की जो मुख्य विधि है, ये देखिए मेरा ये जो शिवलिंग की जो मिट्टी है ना, वो इतनी अच्छी और चिकनी मिट्टी है। ये काली मिट्टी आप अपने किसी भी गमले से ले सकते हो, बेलपत्र के गमले से ले सकते हो, आप अपने वर्ण के अनुसार भी मिट्टी को ले सकते हो, क्योंकि पंडित जी ने अपने वर्ण के अनुसार बताया। और यदि आप अपना वर्ण नहीं जानते हो तो रोजाना मैं काली मिट्टी से पूजन करती हूँ। ये देखिए कितनी चिकनी और कितनी अच्छी मिट्टी है। तो इस मिट्टी को आप रात्रि में ही गलाकर रखेंगे ना, छानना है पहले, फिर इसका पूजन कर लीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल पंचामृत मिलाकर, चंदन मिला के, उसके बाद आपको शिवलिंग को तैयार करना है। और ये आप सुबह में भी बना के रख सकते हो, शाम को 6 बजे के पहले आप बनाकर रख लीजिएगा। ये मिट्टी देखिए मेरी कितनी चिकनी है और पहले से भी वीडियो डले हुए हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब आप शिवलिंग को बनाएंगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो जब आप शिवलिंग बनाए तो बीच बीच में इतनी ज्यादा दरार नहीं दिखनी चाहिए। यदि आपके शिवलिंग के अंदर दरार पड़ती नजर आ रही है आपको, तो शिवलिंग टूटने के डर रहते हैं। मेरे शिवलिंग को अगर मैं पानी में रात्रि भर डाल के छोड़ भी दूं ना, तो भी शिवलिंग गलते नहीं है। घी जरूर मिलाइएगा मिट्टी के अंदर। तो मैं आपको छोटे से उदाहरण के तौर पर यहाँ पे शिवलिंग बना के बता देती हूँ, क्योंकि सब बोलते हैं कि पहले पिंडी का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बेलपत्र भी रखना है। तो ये तो सिर्फ मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। बेलपत्र रखिएगा पहले, उसके बाद शिवलिंग का निर्माण करिएगा। बेलपत्र कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ।
केवल अभी तो मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो खैर रोजाना पूजा करती हूँ, तो इतनी दिक्कत मुझे शिवलिंग बनाने में नहीं होती है। पहले पिंडी बनाएं, उसके बाद इस तरह से आप चाहें तो जलाधारी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। और यदि देखिए भगवान आपकी आस्था और भक्ति देखते हैं, यदि आपसे इस तरह से नहीं बन पाते हैं ना, तो पहले आप क्या करें, थोड़ी सी मिट्टी लें, छोटे से बना लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा बड़े भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो खैर रोजाना पूजा इसी तरह करती हूँ। देखिए भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए बीच में ना दरार नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ मिट्टी को छान के रात में ही गला लीजिएगा। इसके बाद में छोटे से हमने यहाँ पर ये पिंडी का निर्माण कर लेना है। ये देखिए तुरंत से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ पर पानी से थोड़ा सा गोला करने के बाद जैसे आप रखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से स्थापित हो जाएंगे। मेरे तो खैर मैं रोजाना पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है नहीं मेरे खंडित होते हैं। परंतु आप यदि पहली बार बना रहे हैं, यदि आप रोजाना बनाते हैं, तो देखिए प्रैक्टिस भी हो जाती है हमें, क्योंकि हम रोजाना पूजन वगैरह करते हैं, ठीक है। और नाग देवता को इस तरह से हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए सुंदर से हमारे शिवलिंग बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे पानी से आप फिनिशिंग दे सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बना के बताया है। और जब आप स्थापित करेंगे ना, इस तरह से आपको बेलपत्र रख लेना है। मिट्टी यहाँ से मैं हटा रही हूँ। और इस तरह से आप, अगर आप, मैं गारंटी ले रही हूँ आपसे, आपने मिट्टी को अच्छे से छाना है, अच्छे से गूंथ के घी मिलाया है, पंचामृत मिलाया है, दूध वगैरह यदि मिला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल घी भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा एक चुटकी चंदन मिला के मिट्टी को गूंथ के बनाएंगे ना, आप 1 घंटे भी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे तो भी आपके शिवलिंग वैसे के वैसे ही रहेंगे। और कभी मैं कम्युनिटी टैब पे ना फोटो भी डालूंगी। मैं रात्रि भर शिवलिंग को यदि जल में छोड़ दूं, उसके बाद भी मेरे शिवलिंग ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, कहीं भी खंडित नहीं होते, ठीक है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया। आप अच्छे से बना के रखिएगा, 6 बजे तक शिवलिंग बना लीजिएगा। ये सारी तैयारी कर लीजिएगा, चौकी वगैरह सब कुछ लगा के आप रेडी रखिएगा, ठीक है। तो सारी सामग्री एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति माँ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।